हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसरो में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप वहाँ पर करियर में जाकर करंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर एससी, मेडिकल ऑफिसर एससी, नर्स बी एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट ए की पोजीशंस निकली हुई हैं। इस पीडीएफ को ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि एक प्राइमरी सेंटर है ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, वहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट है और उनके क्या स्पेशलाइजेशन है और उनके नंबर कितने हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं, तो बेसिकली सबसे पहले आ जाता है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एम टेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, अगर आपने किया है जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट विद बीएससी इन एग्रीकल्चर तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी का ये पोस्ट है। 4 पोजीशंस हैं। एमएससी अगर आपने किया है बॉटनी में या फॉरेस्ट्री में या इक्विवेलेंट विद बीएससी इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपके बाकी सिनेरियोज में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमारी पोजीशंस हैं, उनके सामने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन हैं वो क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर साइंटिस्ट इंजीनियर ऐसी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के केस में आपने एमएससी किया होना चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स या इक्विवेलेंट से। सिमिलरली यहाँ पर भी फिर आगे चलेंगे, जियोलॉजी के केस में आपने एमएससी और बीएससी जियोलॉजी में किया होना चाहिए, या फिर उसकी अप्लाइड जियोलॉजी या इक्विवेलेंट से। ठीक है, सॉइल साइंस या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट में 4 वैकेंसीज भी निकली हैं यहाँ पर भी। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं निकली हुई हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज में आपने एम टेक किया हो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में या बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में किया हो। इसके बाद में यस, यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं, इसमें से एक जो है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व्ड है। फिर इसके बाद वापस से एक पोजीशन है जहाँ पर ये सारे सिनेरियोज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी और कुछ पोजीशंस भी हैं जैसे मेडिकल ऑफिसर, नर्स बी वगैरह, जहाँ पर एमबीबीएस, एलसी, एसएससी, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री वगैरह वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जितने भी यहाँ पर जो आपको ये कोड्स दिए हुए हैं उनका मतलब आपको यहाँ पर समझा दिया गया है नीचे, उनको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हालांकि मैं बता चुकी हूँ इन सारे पोस्ट के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आपका मास्टर्स में इतने मार्क्स आने चाहिए। जैसे कि 6, 9, 13, 14, 15, 16, 6, 9, 13, 14, जैसे 13, 14 आप देख सकते हो ये वाला हो गया। ठीक है, 15, 16, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, यह पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, सो 6, 9, 13, 14, 14, 15, 16, इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए आपका एम टेक होना चाहिए, 60% और CPI ग्रेडिंग ऑफ 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल विद द प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ बी टेक विद एन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 65%। ठीक है, फिर इसके अलावा बाकी जो तो कोड्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस उसमें लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, देन आगे चल लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, where a university mentions both CGPA and percentage of marks in its degree certificate और consolidated mark sheet, then at least one criteria जो है वो इसके नॉर्म से मिलना चाहिए। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, जितना उन्होंने मार्क्स बोला है वो आपको वहाँ पे आपके होने चाहिए। नेचर ऑफ जॉब आपको बता दिया गया है हर एक के केस में, तो आप जिसमें भी लाई कर रहे हो उसमें आपको क्या करना होगा एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पर मैंशन कर दिया गया है। ओके, देन आ जाते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में। अगर हम बात करें तो the selected candidates are likely to be posted at NRSC अर्थ स्टेशन, शाद नगर कैंपस, तेलंगाना स्टेट, और एट NRSC बालानगर, हैदराबाद। ठीक है, तो बहुत सारी जगह है, इनमें से कहीं पे भी हो सकता है आपकी पोस्टिंग हो। 2 पोस्ट 1 ईच अगेंस्ट पोस्ट कोड 7 and 11 विल बी फिल्ड अप एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। तो कहाँ कहाँ ये बेसिकली आपकी पोस्टिंग होगी वो आपको बता दिया गया। उसके बाद आप पे एंड अलाउंस पे आते हैं। तो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के केस में आप देखेंगे यहाँ पर 81,906 पर मंथ आपको मिलेगा, बेसिक पे प्लस डीए। तो सेवेंथ जो लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स और एज पर 7th CPC है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। सिमिलरली यहाँ पर एंड यहाँ पर भी आपका मेंशन कर दिया गया है कितना सैलरी होगा।
एम्प्लॉयज़ विल बी गवर्नड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन कितना है आपको बता दिया गया है, कितना एज में आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर हर एक केस में दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स एटसेट्रा एलिजिबल फॉर अपर एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। कैंडिडेट्स सीकिंग अपर एज रिलैक्सेशन शुड प्रोड्यूस रेलिवेंट सर्टिफिकेट एज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। करियर प्रोग्रेशन बता दिया है कि इसरो में एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं फॉर करियर ग्रोथ अंडर इट्स प्रोग्रेसिव मेरिट प्रमोशन स्कीम, जहाँ पर प्रमोशन टू हायर लेवल्स इज डी लिंक्ड फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। मेरिटोरियस कैंडिडेट्स अपने हिसाब से मतलब हायरार्की के थ्रू राइज कर सकते हैं इन हायरार्की थ्रू द पीरियोडिक मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम। एप्लीकेशन फ़ी कितना है आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नॉन रिफंडेबल 250 रुपीज़ देना है फॉर ईच एप्लीकेशन। हाउएवर इनिशियली सारे कैंडिडेट्स को यूनिफॉर्मली 750 रुपीज़ पे करना होगा एज प्रोसेसिंग फ़ी। प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड ओनली टू कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट एज अंडर। मतलब कि आपको इनिशियली एक यहाँ पर नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी पे करना होगा 750 रुपीज़ का। उसके बाद में आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी करना होगा 250 रुपीज़ का। ये जो 750 रुपीज़ हैं ये आपको लौटा दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे जब आप रिटन टेस्ट में अपीयर करेंगे, ठीक है। देख सकते हो कि रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। मतलब इन सारे केसेस में आपको रिफंड पूरा पूरा आ जाएगा एंड यहाँ पर बाकी सारे केसेस में आपको 500 रुपीज़ का रिफंड मिल जाएगा। ओके, कैसे कर सकते हैं मोड आपको बता दिए गए हैं, इन तरीक़ों से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर बता दिया गया है आपको अपलोड करने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो बता आपको सारे जो भी जितने भी डायमेंशंस होते हैं उसमें मेंशन कर दिए गए हैं कि ये डायमेंशंस होना चाहिए। देन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सारे पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा, मेडिकल ऑफिसर के लिए डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, नर्स बी के लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, लाइब्रेरी असिस्टेंट बी के लिए रिटन और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर पार्ट ए आपको मिलेगा, मतलब 6th to 16th जो कोड है आपका पोस्ट का उसके लिए क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, तो पार्ट ए आएगा। एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट होगा ये। यहाँ पर 75 ओके, यहाँ पर बता दिया गया आपको बेसिकली ड्यूरेशन कितना होगा इसका 75 मिनट्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे 60 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक करे मतलब एक नंबर होगा और 1/3 आपका इनकरेक्ट में घट जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। एमएससी बेस्ड रिक्रूटमेंट में 90 मिनट का टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे एंड 80 मार्क्स होंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल मार्क्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन सब बता दिया है। 20 मार्क्स यहाँ पर होगा, 30 मिनट का पेपर होगा, 20 नंबर का होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये यहाँ पर एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट होगा। पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगेन 30 मिनट्स का टाइम है, 20 मार्क्स का है ये। एप्लीकेबल फॉर एमएससी, नॉट एप्लीकेबल फॉर एमएससी रिक्रूटमेंट्स। टोटल 100 मार्क्स होंगे और 100 मार्क्स में से आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। फिर पोस्ट कोड 19 की मतलब लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अलग सिनेरियो है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जनरल स्टैंडर्ड्स, आपका पास क्राइटेरिया का बता दिया गया है कि अगर एमटेक बेस्ड है तो रिटन टेस्ट में 50% आना चाहिए हर एक सेक्शन में। इंटरव्यू में 50/100 मार्क्स आना चाहिए एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 60% है। एमएससी बेस्ड रिक्रूटमेंट में 50% आना चाहिए, अगेन यहाँ पे तो सारे क्राइटेरिया बता दिए गए, ठीक है। और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 32/80 फॉर पोस्ट कोड 19 बता दिया गया है। ये सारे सिनेरियोज हैं। फिर 6 से 16 के लिए रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स बता दिए गए हैं आपको कि रिटन टेस्ट में कितना कितना होगा। 19 के लिए भी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स बता दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा, तो इन सिटीज़ में आप देख सकते हो जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। ओके, देन कैसे ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल है, आप जाएंगे मतलब ऑनलाइन जो उसकी वेबसाइट है 22 जैन से लेके 12 फेब तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन जनरल कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ, आपको इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं पूरी आपको बता चुकी हूँ। मेक श्योर आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये। लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने नहीं आती हैं,
गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी वाला जॉब है और कोई आपसे एक्सपीरियंस है, इस तरीके की कोई चीज़ आपसे नहीं मांगी गई है। तो मेक श्योर आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर आप जितने भी ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं उनके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज़ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, पढ़ाई का कंटेंट, तैयारी का कंटेंट, आपके जैसे कई हज़ार बच्चे वहाँ प्रेज़ेंट हैं जो कि डिस्कस ग्रुप के पार्ट होते हैं या पोल्स के पार्ट होते हैं, तो मेक श्योर यू आर ऑल्सो प्रेज़ेंट देयर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस पर्टिकुलर वीडियो की जो चैट है उसका पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।